वेलकम टू नुइटेक फैमिली। मैं तीर्थ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा बी और बीटेक करने के बाद, इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग कौन सा डिपार्टमेंट में जॉब करना है, कौन से लाइन चूज करना है, जिसके हिसाब से हमारा कैरियर ग्रो हो पाएगा। जैसे तरह डिजाइन, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। मैं इसी तरह 10 डिपार्टमेंट बोलने वाला हूँ, 10 इंजीनियरिंग डिवीजन बोलने वाला हूँ, जिसपे हम लोग डिप्लोमा या बी बीटेक करने के बाद कैरियर बना सकते हैं। आपका इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड भी हुआ तो ये जो 10 डिवीजन में बोलने वाला हूँ, 10 इंजीनियरिंग सेक्टर जो मैं बोलने वाला हूँ, इसी में आप जॉब कर सकते हैं। मेरे ये चैनल पे आप पहली बार विजिट करें, मेरा ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। इसी तरह मैं कुछ भी टेक्निकल वीडियो अपलोड करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल में तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग इजीली देख पाएंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जो इंजीनियरिंग जॉब के बारे में मैंने बताया, कौन सा डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हैं मैकेनिकल बी बीटेक कंप्लीट होने के बाद, उसी के बारे में बात करते हैं। पहला जो मैकेनिकल सेक्टर में जॉब है, डिजाइनिंग इंजीनियरिंग, डिजाइन डिपार्टमेंट में। कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पहले डिजाइनिंग किया जाता है। डिजाइनिंग फील्ड में भी आप कुछ भी कैड कोर्स वगैरह करके, कटिया, क्रियो, एनएक्स, ऑटोकैड, ऑटोडेस्क, इन्वेंटर, सॉलिडवर्क्स, ये सब कोर्स करके आप मैकेनिकल प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर पे हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हो, हेवी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट हो, उसी पे आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। सेकेंड जॉब जो है R&D इंजीनियरिंग। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे कंपनियों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी जॉब रहता है। कुछ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना रहता है, कुछ रिसर्च रिलेटेड थिंग्स रहता है। R&D इंजीनियरिंग की एक अलग पोस्ट रहता है। R&D डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है। उसी रिलेटेड पे आप जॉब कर सकते हैं। थर्ड सेक्टर है प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट। यहीं पे प्रोजेक्ट इंजीनियर करके आप जॉब कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर सिमिलर एज डिजाइन इंजीनियर रहता है, बट ये प्रोजेक्ट इंजीनियर में क्या रहता है, डिजाइनिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों को हैंडल करना रहता है, टूल डेवलपमेंट भी करना रहता है। ये डिवीजन में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी निकलता है, आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। फोर्थ है प्रोडक्शन इंजीनियर, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हर कोई कंपनी में, छोटे हो या बड़े हो, सारे कंपनी में प्रोडक्शन रहता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उसकी प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप करना रहता है। इंजन की कंपोनेंट्स रहता है, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक्स रहता है, कार का सीटिंग्स रहता है, टायर रहता है, स्टीयरिंग रहता है, इंटीरियर एक्सटीरियर प्लास्टिक पार्ट रहता है, सीट मेटल पार्ट रहता है, BIW पार्ट्स रहता है। इसी सब चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना रहता है, तो उसी के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लो रहता है। अलग अलग पार्ट का प्रोडक्शन बनाना पड़ता है। प्रोडक्शन लाइन को हैंडल करने के लिए प्रोडक्शन इंजीनियर की जरूरत रहता है, तो ये डिपार्टमेंट में भी आप जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी इंजीनियर, क्वालिटी डिपार्टमेंट, जो कि इंस्पेक्शन किया जाता है प्रोडक्ट का। कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन के हिसाब से प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए एक इंस्पेक्शन और क्वालिटी डिपार्टमेंट रहता है। ये डिपार्टमेंट के बंदे क्या करते हैं, डिजाइन और ड्राइंग के हिसाब से प्रोडक्ट को चेक करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, तो उसके हिसाब से बराबर है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो क्वालिटी इंजीनियरिंग जॉब जो रहता है अच्छा है, आप इसी में भी कैरियर बना सकते हैं। सिक्स्थ है प्रोसेस इंजीनियर, प्रोसेस डिपार्टमेंट। ये डिवीजन में जो बंदे काम करते हैं उनका काम क्या रहता है, कोई भी एक प्रोडक्ट रहा उसका अलग अलग एक मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग किया जाता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट को एक ही मशीनिंग प्रोसेस में या एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस में बनता नहीं है। उसके अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस रहता है, अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस रहता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है। तो इसीलिए इंडिविजुअली अलग प्रोसेस का एक ड्राइंग बनता है। मेन ड्राइंग को फॉलो करके इंडिविजुअली अलग अलग मशीन के हिसाब से ड्राइंग प्रिपेयर किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें क्या रहता है, आपको ड्राइंग की नॉलेज भी रहता है, कौन सा प्रोसेस करना है उसी के हिसाब से भी ड्राइंग बनाना रहता है, और वो प्रोडक्शन कैसे करना है उसी के ऊपर भी नॉलेज गेन करना रहता है, और प्रोडक्शन वो मशीन को, वो प्रोडक्ट को अपलोड करना रहता है। तो प्रोसेस इंजीनियर में आप प्रोडक्शन प्लस डिजाइनिंग दोनों का नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये जॉब भी बहुत ही अच्छा है। 7th है इंडस्ट्रियल और इंस्टॉलेशन इंजीनियर। कोई कंपनी में इस पोस्ट को एप्लीकेशन इंजीनियर भी बोला जाता है। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन क्या रहता है,
बहुत बड़े बड़े कंपनी में आपने देखे होंगे मशीन इंस्टॉल करना, कि ऑटोमेशन जो सेक्टर रहता है, कन्वेयर्स वगैरह हो, मैनिपुलेटर हो, पिक एंड प्लेस गैंट्री हो, ये सबको मशीन जो है इंस्टॉल करना रहता है। जो डिजाइनिंग, जो स्पेसिफाई लोकेशन डिफाइन किया जाता है, उसी के हिसाब से वो इंस्टॉल किया जाता है। उसके सब पार्ट्स लोग के मेन असेंबली बनाया जाता है, मेन असेंबली को इंस्टॉल करना रहता है। तो ये सब काम करने के लिए हर कंपनी में एक इंस्टॉलेशन इंजीनियर रहते हैं, नहीं तो इंडस्ट्रियल और एप्लीकेशन इंजीनियर भी उसको बोला जाता है। ये लोग कंपनी में जाके जो मशीन जिधर इंस्टॉल करना रहे वो चीज करते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हर बड़े बड़े कंपनी में और मिडिल स्केल कंपनी में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक रहता है, नहीं तो बड़े बड़े कंपनियों में और मिडिल स्केल कंपनी में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहता है। ये डिपार्टमेंट में जो मेंटेनेंस इंजीनियर रहता है, उनका काम क्या रहता है, कुछ मशीन खराब हो गया, बड़े बड़े CNC मशीन की, प्लाज्मा कटिंग मशीन की, ऑप्टिमा लेजर कटिंग मशीन, ये सब बड़े बड़े मशीन और हेवी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और बड़े बड़े बेंडिंग मशीन और स्टैंपिंग टूलिंग मशीन, ये सब मशीन सब खराब हो जाता है तो मेंटेनेंस इंजीनियर की जरूरत रहता है। हर कंपनी, बड़े बड़े कंपनी में मेंटेनेंस इंजीनियर की जरूरत पड़ता है, छोटे कंपनियों में भी मेंटेनेंस इंजीनियर की जरूरत पड़ता है। आप इंजीनियरिंग मैकेनिकल पे किए होंगे, प्रोडक्शन पे किए होंगे, ऑटोमोबाइल पे किए होंगे, कि इलेक्ट्रिकल में किए होंगे, तो मेंटेनेंस इंजीनियर की हर वक्त जरूरत रहता है हर कंपनियों में। ये जो फील्ड है बहुत ही कोर है, हर इंडस्ट्री में ये मेंटेनेंस इंजीनियर की बहुत ही डिमांड रहता है। 9th पॉइंट है सेल्स एंड मार्केटिंग इंजीनियर। सेल्स एंड मार्केटिंग इंजीनियर क्या रहता है, बहुत सारे ऐसे लोगों की थिंकिंग रहता है सेल्स एंड मार्केटिंग MBA के बाद होता है, इंजीनियरिंग के बाद नहीं होता है। कुछ बंदे क्या करते हैं, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करने के बाद BBA और MBA जो PGDBM रहता है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में करते हैं। जो मैकेनिकल प्रोडक्ट्स रहता है, कोई भी मैकेनिकल प्रोडक्ट हो, जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर हो, कौन से स्मॉल प्रोडक्ट, कार्बोरेटर हो, कौन से भी मैकेनिकल प्रोडक्ट हो, उसका मार्केटिंग बहुत जरूरी रहता है। प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए वो भी बहुत डिमांडिंग रहता है। आप इंजीनियरिंग के बाद डायरेक्टली सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इंजीनियरिंग के बाद आप MBA वगैरह करके भी मार्केटिंग और सेल्स फील्ड में जॉब कर सकते हैं। खाली MBA करने के बाद आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता, बट इंजीनियरिंग करने के बाद आप MBA वगैरह करके सेल्स एंड मार्केटिंग पोस्ट पे आते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रहता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसकी लाइफलाइन क्या है, कैसे यूज होता है। आपको टेक्निकल नॉलेज भी रहता है क्योंकि आप कोर मैकेनिकल बैकग्राउंड से आए हुए हैं और मैकेनिकल प्रोडक्ट को सेल्स करना है, तो आपको नॉलेज रहता है और आगे कस्टमर को आप कन्विंस कर सकते हैं। ये लाइन पे आप काम अच्छे कर पाए तो आपका जो अर्निंग सैलरी बहुत ज्यादा रहता है दूसरे डिपार्टमेंट से। 10th है CAD सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर। हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं मैकेनिकल सेक्टर में, उसका सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग होता है, जैसे कटिया, क्रियो, NX, ऑटोकैड, ऑटोडेस्क इन्वेंटर, सॉलिडवर्क्स, ये जितने भी आप मैकेनिकल सॉफ्टवेयर का नाम सुने होंगे, जो भी यूज करते होंगे, तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे ही डेवलप नहीं होता है, उसको टेस्टिंग किया जाता है। उसको प्रोग्रेस करने के लिए, अपडेट करने के लिए जो इंजीनियरिंग का वो डोमेन में एक्सपीरियंस रहता है, वो सॉफ्टवेयर में काम करते रहते हैं। वो वाले बंदे को, कि नया बंदे जो फ्रेशर है सॉफ्टवेयर कोर्स करके आते हैं, उन लोगों को सॉफ्टवेयर पे काम करने के बाद उनको पता चलता है, उनको आइडिया आता है ये कमांड में क्या प्रॉब्लम है, ये कमांड को कैसे और डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो CAD सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर है, इन लोगों का यही काम है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना, न्यू कमांड ऐड करना, उसकी प्रोग्रामिंग डेवलप करना, ये सब, और QA जो टेस्टिंग करना, प्रॉपरली ये कमांड उधर यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, उसी में वो डिजाइनिंग हो पा रहा है कि नहीं, ये सब जो CAD सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर की काम रहता है। ये भी एक अच्छा प्रोफाइल है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड आप नॉलेज गेन करने के बाद, सॉफ्टवेयर सीखने के बाद, ये लाइन पे भी आप जॉब कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे तरह नहीं बोल रहा हूँ, मेरा नियरेस्ट 17+ ईयर्स की एक्सपीरियंस है। मैं एक कंपनी का सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, डिजाइन सर्विस कंपनी का। मैं ऑलरेडी क्वालिटी में काम किया हुआ है, प्रोडक्शन में काम किया है और डिजाइनिंग में भी काम किया है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में भी काम किया है। तो मैंने जितने भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें से सीखा हुआ है कि ये डिपार्टमेंट में काम होता है, और मैं बड़े बड़े कंपनी में भी काम कर चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे ये डिपार्टमेंट में जॉब ओपनिंग रहता है, मुझे पता है। इसीलिए मैं जो भी इंजीनियरिंग जॉब बताया आप उसी में जॉब कर सकते हैं। मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं आपको एक ही पॉइंट बताता हूँ जो आप थोड़ा टिप्स की तरह इसको कंसिडर कीजिए। आपको डिजाइनिंग में आना है तो आप पहले क्या कीजिए, 1 या 2 साल
आप प्रोडक्शन या क्वालिटी में काम कीजिए, ड्राइंग रीडिंग कीजिए, प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बारे में नॉलेज गेन कीजिए, देन डिजाइनिंग में आए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मुझे हर वक्त पूछा जाता है कि सर मैं पहले डिजाइनिंग करूं या प्रोडक्शन करूं, कौन सा लाइन अच्छा है। तो मेरे हिसाब से आपको पहले प्रोडक्शन और क्वालिटी में काम करके वो सारे मशीनिंग नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, डिजाइनिंग नॉलेज, ड्राइंग रीडिंग कैपेबिलिटी, ये सब गेन करने के बाद आप डिजाइनिंग कोर्स करके डिजाइनिंग में शिफ्ट होइए। तो आप क्या कि कुछ भी प्रोडक्ट डिजाइन करने के टाइम आप उसको विजुअलाइज करते हैं, ये प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, उसी के हिसाब से आप डिजाइनिंग करते हैं। मैकेनिकल डिप्लोमा या BTech करने के बाद मैंने जो डिपार्टमेंट बताया, जो इंजीनियरिंग सेक्टर बताया, मैकेनिकल करने के बाद आप ये सब जॉब कर सकते हैं और आपका कैरियर भी ग्रो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने ये जो सब पॉइंट्स बताए आपको यूजफुल रहा होगा। आप उसी के हिसाब से कैरियर भी चूज कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो इंजीनियरिंग बंदे पास आउट करने के बाद जॉब सर्च करते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कीजिए। तो उनको क्या रहेगा, उनको आइडिया आएगा उनको क्या करना है। जब मैं भी फ्रेशर होके आया था मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था मुझे क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो के जरिए आप लोग सभी नॉलेज गेन कर सकते हैं। आपको अभी पता चल रहा होगा कि आप क्या कर सकते हैं और कौन से डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं आपका इंजीनियरिंग के बाद। फिर मिलते हैं और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय, टेक केयर।